बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 5.5। इस प्रश्नावली 5.5 में देखिए आप लोगों को सवाल दिया हुआ। पहला सवाल, दिए गए आकृतियों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पहला आकृति लिए हुए हैं। देखिए इस प्रकार की आकृति आपकी पुस्तक में बनी हुई है और इसमें ध्यान से देखिए यहाँ पर कोण सी दिया हुआ है 65 अंक। इसको हम पूरा पढ़ेंगे। कोण ए सी बी और एक कोण दिया हुआ है कोण ए ओ बी। इसका मान दिया हुआ है x अंश। इसी का मान हमको ज्ञात करना है। लेकिन इसके पहले कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम a और b को मिला देंगे। ऐसे एक जीवा है, a और b क्या है? जीवा है। तो a और b जीवा के द्वारा यहां पर देखिए एक कोण बन रहा है C इस वृत्त के अंदर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जीवा AB के द्वारा शेष वृत्त खंड पर एक कोण बना C जिसका मान दिया 65 अंक और जीवा AB के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है जिसका मान दिया है x अंश। इसी x का मान ज्ञात करना है। अब होता क्या है बच्चों, आप लोगों को हम बताए हैं कि जीवा के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण और जीवा के द्वारा शेष वृत्त खंड पर बनने वाला कोण, दोनों के बीच संबंध क्या होता है? तो संबंध होता है कि केंद्र पर जो कोण बनता है, यहां पर जो कोण बन रहा है केंद्र पर, वो केंद्र का कोण यहां पर के कोण का डबल होता है, या ये शेष वृत्त खंड पर बना हुआ कोण केंद्र पर बना हुआ कोण का आधा होता है। तो यदि ये 65 अंश का है तो इसका डबल ये होगा। तो कितना होगा 65 का डबल? 130 अंश। अब उत्तर हमको पता चल गया। इसी को हम गणितीय विधि से बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। हम लिखेंगे कोण ए सी बी। ये कोण ए सी बी, ये वाला कोण, इसका मान कितना है? 65 अंश। ये आपको दिया हुआ है। तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कितना होगा? 2 गुना ये इसका 2 गुना होता है। तो हम लिखेंगे 2 गुना कोण ए सी बी, ये वाला कोण। तो कोण ए ओ बी का मान दिया है आपको x अंश। तो हम लिखेंगे आगे x अंश बराबर 2 गुना इसका मान कितना है? 65 अंश। हम लिख देंगे 65 अंश। तो ये बराबर x पर हो गया। दोनों गुना करेंगे तो 130 अंश। इस प्रकार से बाकी सवालों को भी आपको बनाना है जो इस प्रकार से दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि शेष वृत्त खंड पर बना हुआ कोण जो होता है वो केंद्र पर जो कोण बनता है उसका आधा होता है, या केंद्र पर बना हुआ कोण शेष वृत्त खंड पर बना हुआ कोण का 2 गुना होता है। अब आइए इसी प्रश्नावली के हम प्रश्न क्रमांक 5 का पहला सवाल देखेंगे। बच्चों आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा हुआ है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। और आपको पहला चित्र दिया हुआ इस प्रकार से देखिए। वृत्त के अंदर ये चतुर्भुज बना हुआ है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस। इसमें आपको एस का मान दिया हुआ है 65 अंश, y का मान आपको ज्ञात करना है। x और ये x अंश दोनों बराबर दिया हुआ है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम p और q को जोड़ेंगे इस प्रकार से। P और Q को यहाँ पर आप इसके से जोड़िएगा, इस प्रकार जोड़ देंगे। तो P और R को जोड़ेंगे। P और R जोड़ दिए तो क्या बना? एक जीवा बन गया यहाँ पर। अभी जीवा के ऊपर एक कोण बन रहा है, इस जीवा के नीचे एक कोण बन रहा है। और आप पहले से जानते हैं कि जीवा के दोनों ओर जो कोण बनता है दोनों का योग होता है 180 अंश। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोण, ये वाला कोण देखिए पी एस आर। कोण पी एस आर बराबर दिया है आपको 65 अंश। अब कोण पी आर क्यू, पी क्यू आर, ये वाला कोण देखिए। कोण पी क्यू आर बराबर कितना दिया आपको? y अंश। और आप जानते हैं कोण, चूंकि कोण पी एस आर धन कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश होता है। ये आप पहले से जानते हैं। जीवा के दोनों ओर बनने वाले कोणों का योग होता है 180 अंश। हम लिख दिया। इसका मान कितना दिया है आपको? 65 अंश दिया है आपको इसका मान, है ना। धन इसका मान कितना दिया है आपको? y अंश बराबर
180 अंश। तो y का मान हो जाएगा आपका 180 अंश ऋण 65 अंश। 180 में 65 घटाएंगे, चलिए घटाइए कितना आएगा। यहाँ पर शून्य में 5 को घटेगा, भाग लेंगे आप तो 10 में 5 गया 5, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में 6 गया 1 और 1 पहले से, तो 115 अंश आया। y का मान कितना आ गया 115 अंश। अपने दो कोणों का मान ज्ञात हो गया, एक कोण एस का मान और एक कोण क्यू का मान, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, अब हम क्या करेंगे, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, हम पिछले कक्षा में पढ़े हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 अंश। तो हम लिखेंगे कोण P धन कोण Q धन कोण R धन कोण S बराबर 360 अंश। अब दो कोणों का मान स्पर्शियंश हो गए पहले से, कोण P बराबर x अंश लिख देते हैं, बराबर x अंश, यहाँ पर धन Q बराबर कितना है y अंश कितना है 115 अंश, धन R कितना है x अंश, धन S कितना है 65 अंश बराबर 360 अंश। अब देखिए x और x जोड़ेगा दोनों, तो ये हो जाएगा 2x अंश, धन इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 180 अंश बराबर 360 अंश। तो यहां पर आगे बढ़ाते हैं इसको, 2x धन 180 अंश बराबर 360 अंश। तो 2x अंश बराबर हो जाएगा 180 कुछ पा ले जाएंगे 360 अंश ऋण 180 अंश। अब देखिए 2x बराबर क्या होगा, 360 में 180 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा 180 अंश। यहाँ पर 360 में 180 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 180 अंश। अब x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 180 अंश बटे 2, ये 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो x अंश का मान आया 90 अंश। इस प्रकार से यहाँ पर x का मान आएगा 90, यहाँ पर भी x का मान आएगा 90। इस प्रकार से ये 90 का हो गया, ये भी 90 का होगा, ये 115 का है, ये 65 का है। तो ये चारों कोणों का मान हमको पता चल गया। इसी प्रकार से आपको बाकी सवालों को भी हल करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्नावली का सभी सवाल बनाते बनेगा। यदि नहीं बनेगा तो आप कोशिश कीजिएगा, उदाहरण को भी देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलेंगे अब अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।